हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग मेंसुरेशन से पार्ट नंबर 6 देखेंगे। आज ये जो मेंसुरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको एडवांस मैथ के तहत रखे हैं। मेंसुरेशन का जो ये पार्ट नंबर है ये 6 रहेगा और इसमें हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति में 2D क्षेत्रमिति यानी कि जो 2D मेंस है, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 6 है। देखो, अगर आपको मेरी मैथ सीखनी है तो आप एक सीरियल से देखो, पार्ट नंबर 1 से देखो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ प्लेलिस्ट की भी एक लिंक रहेगी, पूरा उसमें जितने हमने लेक्चर बनाएंगे और बनते रहेंगे और बने हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जाइए, उस पर टच करिए, जहाँ पार्ट नंबर 1 हो वहाँ से देखिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है मिक्स होकर पिछले लगते हैं, है ना। तो पिछले कॉन्सेप्ट अगर लगेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो कैसे लगा पाओगे, है ना। तो आपको पहले वो कंप्लीट करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। और उम्मीद है कि आपने एक रजिस्टर अपना एडवांस का, एक अर्थमेटिक का बना लिया होगा। अर्थमेटिक का लेक्चर शाम को, एडवांस का दोपहर में आपके साथ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, एडवांस का 20 रुपये का तक का बना सकते हैं, फेयर बढ़िया रजिस्टर हो, और अर्थमेटिक का 30 रुपये का रजिस्टर बना सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो साफ़ होना चाहिए। 2 पेन, काले, पीले, काले, नीले और लाल भी ले सकते हो, ठीक है। अपना अच्छे से नोट्स बनाओ और जो भी एग्जाम्स हो फटाफट रिवाइज कर डालो। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आपने आयत देखा है तो इस प्रकार से एक आयत होता था। बस इस आयत को यहां से थोड़ा दबा दिया जाए तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसका जो 90 डिग्री का जो एंगल था यहाँ पर, वो 90 डिग्री का एंगल अब समाप्त होकर जो भी कोण बना ले, 60, 120 जो भी बना ले, ठीक है। मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आयत के जैसी ही हैं। इसकी लंबाई ये यल है, इसकी चौड़ाई ये बी है। सेम इसी प्रकार इसकी लंबाई यहाँ भी यल होगी और यहाँ भी ये होगी, समान अंतर पर होगा, इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, विकर्ण इसके अलग अलग होंगे। आयत तो हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम आयत को यहाँ से मिटा देते हैं। तो एक बड़ा सा डायग्राम मान चलते हैं, ये हम एक समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बन चुका है, जिसकी भुजाएं और नाम भी हम दे दें तो ये भुजा यल है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई बी है, और इसके सामने की भुजा अगर यल है तो इसके सामने की भुजा भी यल होगी। इसके सामने की अगर भुजा बी है तो इसके सामने की भी भुजा बी होगी। और इसका एक विकर्ण ये होगा जिसको हम D1 नाम से जानेंगे। इसका एक विकर्ण ये होगा जिसको हम D2 नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, D1 D2 के बराबर नहीं होता है। D1 D2 की लंबाई अलग अलग होगी, जबकि आपने वर्ग आयत पढ़ा, उसमें D1 D2 क्या थे, आर इक्वल थे, ठीक है। यहाँ पर नहीं होंगे। और इसके परिमाप की बात करें कि भाई इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप वही यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, तो 2L बी, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपका परिमाप 2L प्लस बी, यानी कि इसका जो परिमाप होता है वो 2L प्लस बी होता है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल निकालने के थोड़े से अलग तरीके हैं। क्षेत्रफल इसका कई तरीके से निकलता है। कई बार क्या होता है, आपको यहां से हाइट दी जाती है, ये, ठीक है, तो ये आपका आधार का काम करेगा और ये ऊंचाई का काम करेगा। तो जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको लगाना पड़ेगा आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई ये नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं हम कह रहे हैं, हम आधार गुणे ऊंचाई कह रहे हैं। आपसे ऐसे सवाल बनेगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई इतनी है और दूसरी भुजा की दूरी, एक भुजा से दूसरी भुजा की दूरी जो है वो आपकी इतनी है। तो एक भुजा से दूसरी भुजा की दूरी ये वाली नहीं, ये तो चौड़ाई है, दूरी तो ये ऊंचाई वाली बात करेंगे, तब आधार गुणे ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। ये एक तरीका रहा। उसके बाद क्या होता है कि आपको कभी कभार यहाँ पर ये यल दिया जाएगा, ये बी दिया जाएगा और एक विकर्ण दिया जाएगा। ध्यान दें, ये एक यल दिया जाएगा, एक बी दिया जाएगा, ये एक विकर्ण दिया जाएगा। तो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल,
तो ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज का, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा। क्यों भाई, क्योंकि इधर एल है, ये भी एल है, ये अगर बी है तो ये भी बी है, और ये भुजा तो कॉमन हो गई। तो जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा। चाहे तो ऐसे कह सकते हो, इस वाले त्रिभुज में पूरा ये वाला त्रिभुज जितना होगा उतना ही ये वाला त्रिभुज होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है और उसमें 2 से गुणा कर दी जाती है, तो आपके चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ऐसे में आपको करना ये चाहिए, जैसे मान लेते हैं हमको यल की लंबाई दी गई, बी की दी गई और D1 का मान दिया गया है। तो त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें गुणा 2 कर देंगे, तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, ABC का क्षेत्रफल निकालो, और उसमें जो आप गुणा कर दो वो आप गुणा कर दो जो है 2 से, तो ये आपका निकल आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक बार कोण भी दिया जाता है। जैसे आपको अगर एंगल दिया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दें, यल गुणे बी के बीच में कोण दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर साइन थीटा यूज कर लेना है। चलो एक बात और रह गई, वो यहाँ पर हम बता दें। जैसे इसका एक विकर्ण है D1 प्लस दूसरा विकर्ण है D2, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 गुणे यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप रिलेशन याद रखो, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत सुंदर बनता है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है तथा इसका एक विकर्ण इतना है, दूसरा विकर्ण बताओ। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ रख देना, एक विकर्ण यहाँ रखना, दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और जिससे आपको समझने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। बोला सीट देख रहे हो, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 41 डाल के चलते हैं, 41। ये 41 क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इससे पीछे हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको समझने में आसानी हो सके और आपको अंदाज़ा भी लग सके कि हम लोग कितने क्वेश्चन कर सके हैं विद प्रैक्टिस के। ठीक है, विद प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम लोग विद थ्योरी के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पड़ेगा। और 1 नंबर से मतलब जहाँ से थ्योरी स्टार्ट हुई पार्ट नंबर, वहाँ से जरूर देखना और ऐसे ही देखते चले आना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिस समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए बस यही चीज़ अभी हमने आपको सिखाने की कोशिश की थी। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के जो है समझाऊंगा, और फिर डायग्राम बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और D1 का मान इतना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो देखो, लंबाई जो है आपकी 30, चौड़ाई 20 और इसका जो विकर्ण है वो एक 40 दिया गया है, और हमसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई देखो, यहाँ से इसका ये एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 40 है, और इस लंबाई कितनी है इसकी 30 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 20। ये सब दे रखा है आपको, मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया है, ये सब दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, अभी आपको सिखाया गया। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसमें स्टार बना है। जब इसका क्षेत्रफल निकल आएगा उसमें गुणा कर देना 2 से, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अभी समझाया आपको कि नहीं समझाया, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ये मिटा देते हैं इधर वाला, ठीक है, ये तो लिख ही चुका है। हाँ, तो बताओ अब ये त्रिभुज कैसा है, 30, 20, 40 विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, मौका मिला है आपको, रिवाइज जरूर करना भाई मेरे, विषम बाहु, और सवाल लगाते रहना प्रैक्टिस। जो सवाल ना लगे हमें सेंड कर देना, मेरा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है, इधर लिख देते हैं, √S
यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और यस क्या होता है भाई? यस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब अर्ध परिमाप होता है यस। ठीक, अब हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा यस पहले। तो यस क्या होता है? तीनों भुजाओं जोड़ के आधा कर लो। तो 40 और 30 70 और 20 90, और 90 का आधा होता है 45, मतलब यस की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालते हैं इसके। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे, तो अंडर रूट, एक बार यस ऐसे लिख दो, तो सॉरी यहाँ 45 लिखना है, तो एक बार 45 हमने ऐसे लिख दिया। फिर अब 45 यस माइनस ए। अब समझ में आ रहा है कि बच्चा ए कौन सी ले, मतलब पहली ए किसको माने, ए इसको माने, इसको माने, इसको माने, ए कौन सी भुजा है। तो मेरा अब ध्यान से सुनना, ए कोई भी ले लो, चाहे ए इसको कह लो, बी इसको कह लो, सी इसको, चाहे ए इसको, बी इसको, कोई ले लो, बस तीनों घटाने हैं आपस में। यानी कि यस माइनस ए, यहाँ शुरू करते हैं। तो यानी कि यस का मान तो 45 है, 45 माइनस 20 25 होता है भाई, गुणे 45 माइनस 30 15 होता है, घटाना ही है एक बार सबको। 45 माइनस 40 5 होता है। अब आप इसका वर्गमूल निकालना जानते होंगे, मुझे इतना आपसे एक्सपेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश ये कर सकते हो कि सबकी गुणा कटा डालोगे फिर वर्गमूल निकालोगे, तो हो सकता है फंस जाएं। तो इसके लिए आप करो क्या, इसके लिए करो ये कि 45 को आप टुकड़ों में लिखो और ऐसे टुकड़े बनाओ जिनका पूरा वर्गमूल निकल रहा हो। तो 45 को हम लोग लिखेंगे 9 गुणे 5, और 25 को ऐसे लिखना है क्योंकि 25 का पूरा वर्गमूल हो जाएगा। 15 के टुकड़े करो, 3 गुणे 5 और गुणे 5। अब जो टुकड़े 2-2 बार हों उनको एक बार लिख लो बाहर में। वर्गमूल में तो रूल यही होता है भाई, 9 का तो वर्गमूल पता ही है 3, वो हमने 3 लिख दिया। ठीक, अब 5 का नहीं, ये 25 ये हो गया, जिसके नीचे लाइन खींचे वो भी हो जाएगा। तो इस 25 का वर्गमूल 5 ये भी निकल आया। तो देखो 2 बार 5 है, एक बार ये 5 एक बार ये 5, यानी कि 25 हो गया। अब इसका भी निकाल लो 5। अब कौन बचा? ये एक 5 बचा और एक ये 3 बचा। ये दोनों नहीं निकल पाएंगे क्योंकि एक 5 और होता तब ये 5 निकल पाता, एक 3 और होता तब ये 3 निकल पाता। ये नहीं निकल पाए तो अंदर गुणे ही रह जाएंगे। 5 गुणे 3 5 3 15, ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब गुणा करा के वो लेंगे 5 3 15 और 15 पड़े 75, या 5 25 3 75, 75 अंडर रूट 15। इसका क्षेत्रफल आएगा किसका? एक त्रिभुज का, इस वाले जिसमें स्टार बना है। एक त्रिभुज का जो मान है वो 75 अंडर रूट 15 है, लेकिन हमको 2 त्रिभुजों का चाहिए, मतलब पूरे चतुर्भुज का चाहिए। तो सिंपली आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 75 दूना 150 मीन्स 150 दिख रहा है जी, 150। और ये देखो 75 दूना 150। लेकिन कुछ बच्चे क्लासेस में क्या करते थे पता है, 2 की गुणा इधर भी कर लेंगे 75 में भी, और यहाँ 15 में भी कर लेंगे। तो ध्यान रखना एक में होगी, ऐसा थोड़ी ना जैसे एक हमने कोई चीज़ जो है की है वो 2 जगह हो जाए। जैसे अगर आप किसी को जो है एक थप्पड़ मारो तो जितने 5-6 लोग खड़े हैं सबके एक एक थप्पड़ ऑटोमेटिक लग जाएगा, नहीं। तो 2 से गुणा करोगे तो एक में हो गई 75, तो काम खत्म हो गया। और लेकिन यहाँ अंडर रूट जो 15 था ये तो आपका बचे ही रहेगा। तो बस यही हमारा आंसर है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 अंडर रूट 15। और भुजाएं सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता, अगर भुजाएं मीटर में होती तो ये मीटर में स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करो। अच्छा ना लगे तो लिख दो अच्छा नहीं लगा है, अच्छा लगे तो कम से कम लिख तो दो। क्या जाता है आपका, लिखने में क्या जाता है? जो लेक्चर देख रहे हो तो लिख भी दिया करो, और जब देख रहे हो तो लाइक कर दो। लाइक करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, बस लाइक कर दो। इससे क्या होता है कि हमें भी लगता है कि हाँ मेहनत अच्छी की है ना। तो चलो थैंक यू। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए मैं हम क्वेश्चन का डायग्राम बता देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 20 है, चाहे ये 20 मान लो चाहे ये 20 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके सामने जो भुजा हो, तो इसके सामने कौन सी भुजा? ये। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो यहाँ से कैलकुलेट होगी।
वो 15 है। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है, एक तरीका ये भी है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार हो गया 20 और ऊंचाई हो गई 15, तो 20 गुणे 15 यानी कि 15 दूनी 30 और ये वाला 0, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये भुजाएं मीटर में होंगी तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सवाल है कि समांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 और 13 सेंटीमीटर है। संलग्न भुजाएं मतलब जो एक आपस में जुड़ी हैं, 11 और 13, तो इसको 13 मान लें, इसको 11 मान लें, या उसको 13 11 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 11 और 13 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। कह रहे हैं एक विकर्ण की लंबाई 16 है, ये वाले एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो आपको इस वाले विकर्ण की लंबाई बतानी है जो ये d2 है। तो आपको अभी एक फार्मूला लिखाया गया है भाई मेरे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2l प्लस बी, सॉरी l स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों में स्क्वायर करना है। तो d1 का मान दिया गया 16, तो हम लोग यहाँ से रखेंगे 16 और 16 का डायरेक्ट वर्ग कर देने, 16 का वर्ग होता है 256 प्लस d2 का मान तो हमको चाहिए, तो d2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 2 गुणे यल स्क्वायर, लंबाई कितनी 13, 13 का वर्ग 169 प्लस b 11, 11 का वर्ग 121। ठीक, 256 ऐसे रहेगा, d2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10 का 0, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290 हो जाएगा। सही जुड़ा है, ठीक है। 9 और 1 10, 6 2 8 1 हासिल 9, 1 और 1 2, ठीक है। अब 256 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 से गुणा करो, तो 0 2 में 18, 2 दूनी 4 1 5, 580 हो जाएगा। ये 256 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो d2 का स्क्वायर 580 माइनस 256। ठीक, तो d2 का स्क्वायर बराबर 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो d2 स्क्वायर बराबर 324, तो d2 बराबर सभी को पता होगा 18, यानी कि 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ सभी को करना है, 20 तक पहाड़े। ठीक, और 20 तक पहाड़े के बाद में आपको जो है 40 तक वर्ग मिनिमम है, ये ज़्यादा आप जितना याद कर लें, और जिसमें 25 का पहाड़ा भी इंक्लूडेड है। 25 का पहाड़ा आपको अलग से याद करना है, बहुत काम आता है 25 का पहाड़ा। ठीक, और आपको 20 तक क्यूब, ठीक, क्यूब आप 25 तक कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। ये जिनका नहीं कंप्लीट है वो जरूर कंप्लीट कर लें इतना, क्योंकि आपको मैथ पढ़ी है भाई, ये चीज़ जो है आपको कंफर्म कर लेनी चाहिए। जिनको याद नहीं है एक रफ कॉपी पर पेज पर लिखिए, और जितनी बार लिखिए उतना ही आपको याद होता जाएगा पक्का। जितनी बार लिखेंगे लिखा लिखा जो है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर वर्ग और स्क्वायर रूट है, फटाफट आप कर लेते हैं। अगर जिनको नहीं है तो हो सकता है गुणा करानी पड़ जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं तथा इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो भुजाएं 12 8 और विकर्ण की लंबाई 16 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने पहले बार में लगाया था। 12 8 और इसके जो विकर्ण की लंबाई है वो 16 है, और इसका हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल बताओ। 12 8 16 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसा क्वेश्चन नंबर 41 लगा था। 44 बिल्कुल सेम है। आपको करना क्या है कि इस वाले जिसमें स्टार बना है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और गुणा कर दो 2 से, तो पूरे का निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका अभी हमने आपको बताया, विषम बाहु तरीके से लगाओ,
हीरो वाला फार्मूला लगाओ जो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, हीरो वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे। हीरो वाला फार्मूला था सभी भुजाओं को जोड़ो फिर आधा करो, अर्ध परिमाप निकलेगा। तो 12 और 8 20 और 16 36, 36 का आधा 18, यानी कि यस का मान आ गया 18। क्षेत्रफल निकलेगा अंडर रूट यस, यानी कि पहले 18 लिख लो, यस माइनस ए, मतलब 18 में से 8 गए 10 बचा, 18 में से 12 गए 6 बचा, 18 में से 16 गए 2 बचा। अब आप इसके टुकड़े करेंगे या ऐसे ही कर सकते हैं। आप देखो 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल सभी को पता है 6 होता है। अब अंदर बचे 10 गुणे 6 60 बचे, और 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं 15 चक्कू 60, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 6 गुणे 2 अंडर रूट 15, यानी कि 6 दूनी 12 अंडर रूट 15, और ये 1 का है और हमें पूरे 2 का चाहिए, तो इसलिए 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24 अंडर रूट 15। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में भुजाएं हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को कंफर्म है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी समचतुर्भुज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समांतर समचतुर्भुज बचा है उसको भी फिनिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिस प्रकार आयत से टेढ़ा किया गया था, समांतर चतुर्भुज बना था, उसी प्रकार वर्ग को टेढ़ा करेंगे, तिरछा करेंगे तो आपका समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि इसका कोण जो है 90 डिग्री का, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसकी भुजा ये और ये सभी बराबर होंगी, यानी कि इसका अगर आप परिमाप कैलकुलेट करोगे, परिमाप, तो वो आपको 4a निकाल के देगा। ठीक है, परिमाप। और इसके विकर्ण की भी लंबाई अलग अलग है, जबकि d1 वर्ग की सब विकर्णों की लंबाई बराबर है। यहाँ पर d1 बराबर नहीं होगा d2 के। ठीक है, और एक रिलेशन भी है यहाँ पर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। सेम वही रिलेशन है जो भी आप समांतर चतुर्भुज में पढ़ चुके हो। वहाँ पर जो भुजाएं थी वो L और B थी अलग अलग, यहाँ पर दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण जो होता है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें स्टार है, ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक त्रिभुज बनेगा। वो भी कैसा त्रिभुज पता है? समकोण। इसकी ये समकोण बनेगा, और जिसके ये सामने जो 90 डिग्री का कोण है, ये जिसकी ये वाली जो भुजा है, ये कर्ण का फिर काम करने लगी। क्यों भाई, कर्ण का क्यों काम करने लगी? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये अगर कर्ण बन जाएगा तो ये लंब और आधार बन जाएंगे। तो इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री का समकोण बनेगा तो समकोण में आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखनी चाहिए। समकोण में पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम लोग समकोण में पाइथागोरस प्रमेय लगती जरूर है, लेकिन हम लोग कंपैरिजन में यूज कम करते हैं उसका। बाय द वे, जब ये ट्रिपलेट काम ना करें, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, जब ये ट्रिपलेट काम नहीं करेंगी तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मतलब ये जो बड़ी वाली भुजा हैं ये ऑटोमेटिक कर्ण हो जाएंगी, क्योंकि कर्ण एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये तो कर्ण हो गई, बचे ये दोनों लोग। अब ये जो दो छोटी भुजाएं बची हैं, इसमें एक लंब है एक आधार, पता नहीं कौन लंब कौन आधार, लेकिन हम अपना सवाल लगा सकते हैं। जैसे
मान सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 3, तो पक्का यहाँ 4 होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 4 5 का एक सेट है। सेम इसी प्रकार मान लें एक हमारे पास ये त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये 17 है, ये 8 है। तो पक्का हमें पता है 8 15 17 का एक सेट होता है, तो 8 ये है 17 ये है, तो पक्का ये 15 होगी। या अगर ये आपको 8 15 दिया है तो 8 15 17 का एक सेट होता है, तो पक्का ये 17 होगी। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण पर रखी जाती है, बाकी ये दोनों लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, और जिसमें से आपको एक स्थान तो निश्चित होता है। अगर यहाँ 15 है तो 8 यहाँ होगा, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी काम आएंगी। और इनके मल्टीपल भी यूज होंगे, जैसे 3 दूनी 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। मतलब अगर कहीं 6 होगा 8 होगा तो बड़ी भुजा 10 होगी, अगर 2 भुजाएं दी गई तो तीसरी भुजा 6 होगी। इनके और मल्टीपल होता है 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, ये भी यूज होता है। एक और यूज होता है 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। बस, इससे ज़्यादा नहीं, ये मल्टीपल यूज होता है। इसका भी मल्टीपल यूज होगा तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ये मल्टीपल भी यूज होते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे और समझेंगे। मेन मुद्दे की बात फिर से बता देते हैं। इसका सम चतुर्भुज का परिमाप 4a होता है, मतलब एक भुजा आ जाए उसमें 4 से गुणा कर लो, परिमाप निकल के आ जाएगा। d1 d2 बराबर नहीं होते हैं, और इसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि समकोण पर द्विभाजित करते हैं और आधा आधा करते हैं। मगर अगर जैसे पूरा विकर्ण 26 है तो ये 13 13 हो जाएगा। ठीक, पूरी भुजा एक 12 है तो दोनों को काटोगे तो 6 6 हो जाएगा। ठीक, ये होता है 90 डिग्री का समकोण बता ही दिया। क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2, यानी कि एक विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक, तो चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहा जा रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, यानी कि एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 है, और हम जानते हैं परिमाप 4a होता है, मतलब 4a बराबर 40 दिया गया तो a बराबर 10 होगा। हाँ भाई, ऐसे तो कह ही सकते हो। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब d1 का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो भाई ये चीज़ अभी आपने आपको समझाई कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। तो ठीक है, d1 का मान 12 है तो 12 का वर्ग 144 प्लस d2 ऐसे रहेगा, तो 4 गुणे a स्क्वायर, a का मान है 10, 10 का वर्ग होता है 100, तो d2 स्क्वायर बराबर 4 गुणे 100 400। अब ये 144 प्लस के उधर जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो d2 का स्क्वायर बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ 3, 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ 3 नहीं 2 बचेंगे, क्योंकि एक हासिल चला जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, यहाँ हासिल चला गया ना, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 256 बचेगा। तो d2 स्क्वायर बराबर 256, तो d2 बराबर 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल 16 का वर्ग 256 और 256 का वर्गमूल 16। ठीक है, तो d2 की जो विकर्ण की जो लंबाई है वो आपकी d2 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, यही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन अपने उस पर नोट्स पे लिख लेना, और जिसके नोट्स अच्छे हों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। मतलब आपको विकर्ण दिए गए हैं, एक 16 है एक 12 है, और इसका परिमाप क्या होगा। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ को समझा है तो ही निकाल पाओगे। तो देखो, एक विकर्ण है 16 और एक विकर्ण है 12, और इसका परिमाप पूछ रहे हैं आपसे। परिमाप मीन्स आपसे 4a पूछा जा रहा है, क्योंकि जो है इसका समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a। विकर्ण देखिए
यहाँ पर एक बार फिर से, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें ये कहा गया है कि इसके विकर्ण D1 की लंबाई 16 सेंटीमीटर, D2 की 12 सेंटीमीटर और इसका परिमाप बताना है। परिमाप तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको भुजा पता हो। भुजा, तो भुजा कैसे निकालोगे? ए, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता है, ये वाला, अभी हम इसका यूज कर चुके हैं 2 बार। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हो। वैसे एक और तरीका वो भी बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए जो हमने बता चुके हैं। तो D1 D2 दोनों की बात दी गई। D1 का वर्ग करेंगे 16 का वर्ग 256, इसीलिए कहें वर्ग याद कर लो। D2 12 है तो 12 का वर्ग 144 बराबर 4A स्क्वायर। तो 144 को जोड़ोगे 400 होता है। 4A स्क्वायर बराबर 400, 4 से काट दो तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो भाई मेरे ए बराबर 10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 100 तो ए बराबर √100 और 100 का वर्गमूल 10। तो अगर एक भुजा 10 है तो इसका परिमाप कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर है। डन। एक और तरीका है जो हम डायग्राम बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक 2 विकर्ण हो गए इसके, और ये 90 डिग्री पर काटते हैं, अभी आपको समझाया जा चुका है। इसके 2 विकर्ण, एक 16 एक 12 है, और बड़ा ये है तो ये 16 होगा, और हमने बताया था ये आधे आधे पे काटते हैं, तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा। एक विकर्ण 12 है तो ये ऊपर वाला भी 6 होगा, नीचे वाला भी 6 होगा। अब देखो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो पक्का ये 10 होगा। कैसे जाने? अभी हमने आपको एक मल्टीपल यूज कराया था, 3 4 5, हमने कहा था इसके मल्टीपल भी यूज होंगे। इसका मल्टीपल क्या मतलब? 1 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अगर कहीं 6 है कहीं 8 है तो तीसरी भुजा पक्का 10 होगी, ये भी हमने आपको बताई थी। अगर एक भुजा 10 है तो परिमाप पूछ रहे, परिमाप होता है 4A, तो 10 चौको 40, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड बड़े काम के हैं, दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। भाई मेहनत के साथ लेक्चर बनाया जा रहा है गर्मियों में, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और पूरा लेक्चर 360 पर देखेंगे, उससे आपका डाटा भी नहीं जाएगा और आपके दिमाग में भी कुछ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहा जा रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है समचतुर्भुज का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो अभी हमने आपको बताया जो क्षेत्रफल होता है वो समचतुर्भुज का 1/2 D1 × D2 बराबर 150, है ना, मतलब ये क्षेत्रफल होता है। तो D1 का मान यहाँ पर आपको दे रखा है वो 10 होता है, तो यहाँ रख दो 10। ठीक, ये 0 से 0 काट दो, तो D2 की मान है 2 × 15 दूनी 30। आप ऐसा भी कह सकते थे कि आप इसको 2 से काटो 2 पंचे 10 और इसको 5 से काट दे 5 3 15, ये वाला 0 आपका ऐसे ही बचा रहता। तो D2 बराबर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 × D2, यानी कि एक विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये होता है। ठीक, किसी को अगर कोई समस्या और नहीं समझ आया है तो आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ का भेज सकते हैं और हम आपको समझा सकते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर 48 यूँ कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। मतलब एक D1 है एक D2 है, जिसका एक विकर्ण है दूसरे से दुगना है, मतलब एक विकर्ण को अगर आप x मानोगे तो दूसरे को 2x मानोगे, ये कह रहे हैं। और जो क्षेत्रफल है वो भी आपको दे रखा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है तो उसके बृहत्तम विकर्ण की लंबाई बताओ, मतलब सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। तो बहुत आसान है, अभी हमने क्षेत्रफल निकाला 1/2 D1 × D2। D1 का मान है x और D2 का मान है 2x, और ये क्षेत्रफल है बराबर किसके? 256 के। तो 2 से 2 ये काट सकते हो, x × x स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर आपका आ जाएगा 16। अगर ये x 16 है मतलब तो आपके सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा विकर्ण तो यही होगा। तो x 16 है तो सबसे बड़ा विकर्ण 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर है। और छोटा वाला विकर्ण 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग।
यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 1:3 के अनुपात में है और उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण बताइए। अब की बार इन्होंने अनुपात दिया है, था वो भी अनुपात जो 2 गुना कहा गया था, वो भी तो अनुपात ही होता है, और उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग है और इस बार छोटा वाला विकर्ण बताना है। जो इसका क्षेत्रफल है वो 6 है, तो यहाँ पर यक्स मान के चलना, ठीक है, यक्स होता है हमेशा। तो ध्यान देना 1/2 पहला विकर्ण हो गया, 1 यक्स लिखा नहीं जाता, केवल यक्स लिखा जाएगा, गुणे दूसरा विकर्ण 3 यक्स बराबर 6, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप जो है 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएंगे गुणे में, 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2, चूंकि यक्स स्क्वायर बराबर 4 तो यक्स बराबर 2। और छोटा विकर्ण पूछा गया था, मतलब यक्स बराबर 2, एक यक्स का मान पूछ रहे तो इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब छोटा विकर्ण हो गया 2 सेंटीमीटर। बस इतना सा सवाल था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 65 सेंटीमीटर है तथा संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो कहा जा रहा है किसी 1.5 है, सॉरी 6.5 है तथा संगत शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। संगत शीर्ष लंब ये वाला 10 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसके एक भुजा की जो लंबाई है वो 6.5 मतलब 6.5 है, और उसके शीर्ष लंब यानी कि जो यहाँ से शीर्ष लंब आया है इसकी जो ऊंचाई है वो 10 है, और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हमसे, ये मान लेते हैं, और इसकी लंबाई हमको दे रखी है कितनी, एक विकर्ण की लंबाई जो है उसको 26 सेंटीमीटर है, तो हमसे D2 पूछ रहे हैं। तो देखना ये सवाल कैसे लिख लेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी होता है, जैसे जिस प्रकार हमने आपको समांतर चतुर्भुज में बताया आधार गुणे ऊंचाई, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी वही तरीका निकलेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, दूसरा ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये दोनों क्षेत्रफल निकालने के तरीके हैं, और एक ही समचतुर्भुज के दो क्षेत्रफल हो नहीं सकते अलग अलग, तो एक चतुर्भुज के एक ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो देखो एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो हम लोग अब मान फिट करेंगे 1/2 D1 का मान है 26 और D2 पूछ रहे हैं हमसे, और आधार इधर कितना है 6.5, ऊंचाई कितनी है 10। तो यहाँ से 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 कम, 2 2 6, और यहाँ से काटो 13 5 65 और 0.5 हटा के 0 बढ़ा लेना, तो 10 से 10 कट जाएगा। तो D2 का जो मान आ गया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सवाल था ये। दो तरीके से क्षेत्रफल हमको बराबर करना था, एक इधर से एक इधर से। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो यार बड़ी मेहनत से लेक्चर बना रहे हैं, इस समय बहुत गर्मी हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अपना छोटा सा बजट है, छोटे से बजट के साथ आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ों को, थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाकर। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा बनाए रखेंगे तो काफ़ी हमें उम्मीद और खुशी और अच्छा भी लगेगा, और आपके साथ रहते भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आप सभी लोग जमकर शेयर करिए इस लेक्चर को। अगर आपको पसंद आता है तो ही, नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट्स में लिख दिया करो लेक्चर अच्छा नहीं है, मैं बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।